हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने स्टार्ट किया था लेटर क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने आपको कई सारे टाइप्स के अलग अलग सवाल बताए थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं आज का आपका पहला सवाल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला सवाल है DWHS B ऑप्शन BY DW and CW FS and EV एंड JQ। ये है, इसमें हमें क्लासिफिकेशन करना है, वर्गीकरण करना है कौन सा इसमें तीनों एक समान है और एक असमान है। तो हमें असमान वाले को ढूंढना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो लिखे हुए हैं ये अपोजिट लिखे हुए हैं एक दूसरे का। क्या लिखे हुए हैं? D का अपोजिट W ड्यू, एंड ये H का अपोजिट ये होता है H हाई स्कूल। ओके, इसी तरीके से B वाला देखेंगे, B का अपोजिट Y बॉय, ठीक, और D का अपोजिट W। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि C का जो अपोजिट होता है ऑप्शन नंबर C में, C का अपोजिट होता है आपका X, क्रैक्स बताया था ना, और S का अपोजिट होता है आपका H का अपोजिट S, ठीक। इसके अलावा यानी कि ये तो डिफरेंट है तीनों में से। इसको देख लेते हैं, E का अपोजिट V या V का अपोजिट E यूनिंग, और J का अपोजिट Q होता है, ठीक। तो हमारा C आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है N पहला, दूसरा लिखा है Z, तीसरा लिखा हुआ है H एंड चौथा लिखा हुआ है T। ये लिखा हुआ है। अब हमें इसमें असमान बताना है। कैसे बताएंगे? इसमें हम कैसे बताएंगे? N लिखा है, Z लिखा है, H लिखा है, T लिखा है। क्या हम इनकी बेसिक वैल्यू रखें? पहले देखते हैं क्या है। 14, 26, 8, 20। इसमें भी कुछ पता चल नहीं रहा है। इसमें हम कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि कौन सा अलग हो गया, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये आपका जो है ये जिगजैग का सवाल है। किसका है? जिगजैग का, और इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक, इम्पोर्टेंट है। तो कैसे इसको बनाएंगे? इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें जो है इसको डिफरेंट करने का तरीका जो होगा वो आकृतियों वाला होगा। कैसे आकृतियों वाला? जैसे N लिखा हुआ है, ठीक, तो N कितने आकृतियों से लिखा? 1, 2, 3, इस तरह लिखा हुआ है। Z 1, 2, 3, ठीक। H 1, 2, 3, ठीक। इसके बाद T कितने से लिखा है? 1, 2। यानी कि ये जो ऊपर के 3 हैं उनमें 3 लकीरें बनती हैं, 3 बनती हैं, लेकिन जो T में है उसमें एक ये बनी और एक ये बनी, यानी कि केवल 2 बनी। तो हमारा जो डिफरेंट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D, आपका डिफरेंट आंसर हो जाएगा, ठीक।
बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा है डी ई और एफ एंड डी जी। इसको कैसे हम क्लासिफिकेशन करें, इसका कैसे, कौन सा इसमें डिफरेंट है। अगर हम देखें कि ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक, इनकी बेसिक वैल्यू, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सम, ये सम, ये भी सम, ये भी सम, इससे तो हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वाला तीनों से विषम होगा, यानी कि 3 समान होंगे और 1 असमान होगा। तो कैसे करेंगे इसमें हम, आप देखिए ये क्या है, डी, एफ और जी, ये क्या है, ये हैं आपके कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन है। लेकिन ये जो बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी में जो ई है वो आपका वोवेल्स है, क्या है, वोवेल। तो इस तरीके से हम इनको क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, ठीक। चलिए चौथा है आपके पास ई, दूसरा है ओ, तीसरा है पी एंड चौथा है यू। अब इसमें देख लीजिए, इसमें ई और ओ और यू, ये क्या हैं, ये आपके वोवेल्स हैं, क्या हैं, स्वर, ठीक। लेकिन ये जो सी है आपका, पी, ये आपका कॉन्सोनेंट है। तो इस तरीके से हम इसको भी छांट सकते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हम देखते हैं, लिखा है सी जे क्यू और लिखा है ए जी ए, सी है आपका एच ओ पी एंड डी, डी है आपका के, डी है आपका ई एल एस एंड ई है आपका के आर वाई। कुछ इस तरह से है। इसको हमें बनाना है कि कौन सा वाला इसमें सबसे डिफरेंट होगा, ठीक। तो कैसे बनाएंगे, इसमें हम देखते क्या हैं, इनकी बेसिक वैल्यू अगर आपको पता है तो ठीक, 3, 10, 17 और 1, 7, 1, 8, 15, 22, 5, 12, 19, 11, 18, 25, इनकी बेसिक वैल्यू हो गई, ठीक। तो 3 से 10 यानी प्लस का 7 और 10 से 17 यानी कि प्लस का 7, ठीक हो गए, ओके। 1 से 7 यानी प्लस का 7 और 7 से 1 यानी माइनस का 7, ठीक। इसके बाद 8 से 15 यानी प्लस का 7 और 15 से 22 यानी प्लस का 7। ये बात समझ में आई आपको? ओ 1 मिनट, यहाँ पे होगा 1 से 7 यानी प्लस 6 और 7 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 6, ओके। इसके बाद 5 से 12 प्लस का 7 और 12 से 19 प्लस का 7, ठीक। 11 से 18 यानी प्लस का 7 कर देंगे और 18 से 25 कर देंगे तो प्लस का 7 कर देंगे,
अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 4 हैं बी को छोड़ करके उनमें +7 हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें आपका है प्लस का 6 माइनस का 6, यानी कि वो तीनों से अलग है। ठीक, इस वजह से वो अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए और प्रश्न नंबर 6 की बात हम करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है JIHG और RQPOC हैं, WXUV एंड D है NMLK। अब इसको कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, कैसे छांटेंगे कौन सा वाला हमारा आंसर है? तो हम करते क्या हैं, इसमें J से I एक एक वर्ड को लेके चलते हैं। ठीक, J से I, तो J से I का मतलब होता है J होता है 10, I होती है 9। ठीक, J की बेसिक वैल्यू 10, I की बेसिक वैल्यू 9, तो 10 से 9 यानी कि माइनस का 1, 10 से 9 जाएंगे उल्टा जाएंगे माइनस का 1। और ये होता है 8, G होती है 7, H होता है 8, G होता है 7, तो 8 से 7 जाएंगे तो माइनस का 1। ठीक, इसके बाद R से Q, R से Q, R होता है आपका 18 और Q होता है 17, तो 18 से 17 यानी कि माइनस का 1, 18 से 17 यानी कि माइनस का 1। और P से O, यानी P होता है आपका 16, O होता है 15, तो 16 से 15 जाएंगे माइनस का 1। ये बात ठीक? ठीक, लेकिन एक बात और, चलिए इसी तरह देख लेते हैं अभी। इसके बाद W से X, लेकिन W तो होता है आपका 23 और X होता है 24, तो 23 से 24 यानी प्लस का 1। ठीक, 23 से 24 प्लस का 1, और U होता है आपका 21 और V होता है 22, तो 21 से 22 यानी प्लस का 1। ठीक, और इसके बाद N से M, M होता है N होता है आपका 14 और M होता है 13, तो 14 से 13 यानी माइनस का 1। और L होता है 12, K होता है 11, तो 12 से 11 यानी कि माइनस का 1। आपको अगर लेटर्स की बेसिक वैल्यू याद हैं तो आपको सवाल को सॉल्व करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, वो इन तीनों में लागू होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो आपका ये जो निकला है प्लस का 1 ये डिफरेंट निकला है। चूँकि हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो जो भी डिफरेंट निकलता है उसी को हम आंसर मानते हैं, वही हमारा आंसर होता ही है। ओके, चलिए
अब हम बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में है आपके पास RTVX और B है NPRT एंड C है GHJL एंड D MOQS। ये है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम देखिए, R से T और V से X। R होता है 18, T होता है आपका 20। तो 18 से 20 यानी कि 18 से 20 प्लस का 2, और T से V यानी कि T होता है 20 और V होता है 22। ओके, V 22 इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, V फॉर 22। ओके, तो T से V यानी प्लस का 2, और V से X, V होता है आपका 22, X होता है 24, तो 22 से 24 प्लस का 2, ठीक। इसके बाद N से P, N होता है 14, P होता है 16, तो N 14 से 16 प्लस का 2, और P होता है 16 और R होता है 18, 16 से 18 यानी प्लस का 2, और R होता है 18, T होता है 20, तो 18 से 20 यानी प्लस का 2। ओके, चलिए। इसके बाद G होता है 7, H होता है 8, 7 से 8 प्लस का 1, और H होता है 8 और J होता है 10, 8 प्लस 2 10, और J होता है 10, L होता है 12 यानी प्लस का 2। ओके, M होता है 13 और O होता है 15 यानी कि 13 से 15 प्लस का 2, और O होता है 15 और Q होता है 17, 15 से 17 प्लस का 2, और Q होता है 17, S होता है 19, तो 17 से 2 यानी कि 19 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आंसर कौन सा होगा हमारा? इसमें आंसर आप देख पा रहे हो, तो सम में प्लस 2 है, लेकिन ऑप्शन नंबर C में +1 +2 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? DCBA ऑप्शन नंबर A DCBA, ऑप्शन नंबर B ZYXW, एंड ऑप्शन नंबर C SRPQ एंड D HGFE। ये दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। D से C यानी 4 से 3 माइनस का 1, और C से B 3 से 2 माइनस का 1, और B से B 2 होता है, A 1 होता है, 2 से 1 माइनस का 1। ओके, इसके बाद Z होता है 26, Y होता है 25, तो 26 से 25 माइनस का 1, Y होता है 25, X होता है 24, तो 25 से 24 यानी माइनस का 1, X होता है 24 और W होता है आपका, W जो होता है वो होता है 23, तो 24 से 23 यानी माइनस का 1। ओके, इसके बाद आप देखिए, लिखा है S मीन्स 19 और लिखा है R मीन्स 18, तो 19 से 18 माइनस का 1, 19 से 18 माइनस का 1। ओके, ये लिखा है 18 यानी कि R 18, फिर लिखा है P यानी कि P होता है 16, 18 से 16 यानी माइनस का 2, और 16 से 17
क्यू होता है 17, तो 16 से 17 यानी प्लस का 1। ओके, इसके बाद H से G, H होता है आपका 8 और G होता है आपका 7, तो 8 से 7 यानी माइनस का 1। ओके, इसके बाद G होता है आपका 7 और F होता है आपका 6, तो 7 से 6 यानी कि माइनस का 1। ओके, इसके बाद F होता है 6, E होता है 5, तो 6 से 5 यानी माइनस का 1। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये सबसे डिफरेंट है अदर 3 जो भी ऑप्शंस हैं उनसे। ओके, इस वजह से, और ये सेम है सब, ठीक, इस वजह से ये वाला आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है आपके पास, YWU, B है NLJ, C है KIF, एंड D है VTR। ये है, तो Y से W यानी कि 25 से 23, 25 से 23 यानी माइनस का 2, और W से U यानी कि W होगा 23 और U हो गया आपका 21, तो 23 से 21 पहुंचना यानी माइनस का 2। ओके, N होता है 14 और L होता है 12, 14 से 12 यानी माइनस का 2। L होता है 12 और J होता है 10, 12 से 10 यानी माइनस का 2। K होता है आपका 11 और I होता है 9, 11 से 9 यानी माइनस का 2। I होता है 9, F होता है 6, तो 6 2 8 माइनस 3, ओ आपका हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि 9 से 6 पहुंचना है ना। ओके, इसके बाद 22, V होता है 22 और T होता है 20, तो 22 से 20 पहुंचना माइनस का 2, और 20 से R पहुंचना यानी R होता है 18, T होता है 20, 20 से 18 यानी माइनस का 2। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है और हमें जो डिफरेंट होता है तीनों में वही हमारा आंसर होता है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आज, और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। TWXZ और B है ADEG एंड C है EHIK एंड D है LNOQ। ओके, तो क्या होगा आंसर? आंसर इसमें चेक करते हैं क्या होगा। तो देखिए, T20 और W23, X24 और Z26 यानी कि +3, 20 से 23 पहुंचना +3 और 23 से 24 +1, ठीक, और 24 से 26 +2। ओके, बात समझ में आई कुछ? इसके बाद 1 से 4 पहुंचना +3, 1 से 4 यानी +3, और 4 से 5 पहुंचना +1, और 5 से 7 पहुंचना +2। बेसिक वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, फिर इसके बाद 5 से 8 पहुंचना, 5 से 8 यानी +3, और 8 से 9 पहुंचना यानी +1, और 9 से 11 पहुंचना +2।
ओके। इसके बाद L से 12 से 14 पहुंचना है प्लस का 2, 14 से 15 पहुंचना प्लस का 1, 15 से 17 पहुंचना प्लस का 2। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ये लास्ट का डी नंबर का। क्यों? क्योंकि ऊपर की जो 3 हैं वो सेम हैं और जो लास्ट वाला है ऑप्शन नंबर डी वो आपका डिफरेंट है। ओके। तो आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक रहेगी और कल हम हो सकता है वर्ड्स क्लासिफिकेशन की अगली वीडियो बनाएं। तो आप लोग कैसी क्लास लगी ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अगर चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।